दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं टीन सेट के फ्रंट साइड में फेसिया झालर लगाई गई है। तो इसकी मेकिंग कैसे करते हैं, इसकी साइज़ क्या होते हैं, रेट क्या होता है और जो फ्रेम बनाया जाता है कौन सी पाइप से बनाया जाता है, ताकि हम अपने घर के ऊपर जो टीन सेट लगाते हैं उसमें ये झालर जो है काफ़ी अच्छी लुक देती है। इसकी फुल मेकिंग आज आपको बताने वाले हैं, बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं झालर बनाने के लिए फेसिया फ्रेम जो बनाया गया है, ये हमारा 1.5x1.5 की पाइप यूज़ की गई है ऊपर की तरफ को, ये वाला पाइप जो है। तो इसके साथ ही हमारा जो दूसरा पाइप है ये 1x1 का पाइप है। सेंटर में जो हम पार्टीशन दे रहे हैं ये 3 इंच 3 सूत की पाइप लगाई जा रही है, यानी 6 इंच का ये डाया बनाया जा रहा है और लंबाई है 20 फीट। तो ये फ्रेम जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग सीट लगाने का काम कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग, लंबाई 20 फीट है इस पाइप की और साइज है 1.5x1.5 ऊपर का, नीचे का पाइप 1x1 का। और ये पार्टीशन जो दे रहे हैं 3 इंच 3 सूत की लगाई जा रही है। और ये देख सकते हैं ऐसे ही हम लोग फ्रेमिंग वर्क कर रहे हैं और ये GI पाइप के हम लोग फ्रेम बना रहे हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये स्क्रू इंस्टॉल किए जा रहे हैं फेसिया लगाने के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा जो झालर है फेसिया है, तो इसका साइज जो है वो 8 फीट लंबाई है और ये वाला हिस्सा जो है ये 6 इंच का है ये वाला। ठीक है, तो ये स्क्रू लगाए जा रहे हैं, स्क्रू से हम लोग इनसे इंस्टॉल कर रहे हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। इसमें वेल्डिंग बिल्कुल भी नहीं की जाती है, क्योंकि वेल्डिंग करने से ये होता है कि हमारा ये फेसिया जो है बिल्कुल ख़राब हो जाता है, क्योंकि ये प्री पेंटेड सीट होती है। हम MS सीट का यूज़ नहीं करते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे इंस्टॉलेशन की जा रही है। और ये झालर देख सकते हैं ये CNC कटिंग होती है और आप लोग भी इसकी जगह पे स्टार स्क्रू भी यूज़ कर सकते हैं और ये 25 mm के स्क्रू भी इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों ये झालर जो है वो आपको अनेक रंगों में मिल जाएगी, रेड, ग्रीन, ब्लू, वाइट और पर्ल ग्रीन, कैस्टर रेड, पैशन रेड, जो कलर आपका मनपसंद हो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर लेमिनेशन पन्नी लगी होती है, इसे निकालना पड़ता है। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे ये जो पेपर लगा हुआ है, पॉलीथीन जो लगा हुआ है, इसको हम बाद में हटा देंगे। ये देख सकते हैं आप लोग, ऐसे ही इसे निकाल देना है। ये तब तक है जब तक हम डीलर से अपने घर तक इस झालर को नहीं ले आते। ठीक है, ताकि इसके ऊपर डस्ट ना पड़े और स्क्रैच ना पड़े, तब ये लेमिनेशन पन्नी लगाई होती है। ऐसे ही आप लोग इसे निकाल सकते हैं। जब हमारा फेसिया बनकर तैयार हो जाएगा उसके बाद इसे हम रिमूव कर देते हैं। इसे जला देना है या दबा देना है, ताकि इसे कोई पशु खाए ना, जिससे पशु बीमार ना पड़े। ठीक है, इसे निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसे 5-6 दिन के बाद निकालते हैं तो ये निकलना मुश्किल हो जाती है, क्योंकि ये सीट के साथ ही चिपक जाती है। तो देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा ये फेसिया जो बनकर तैयार हो रहा है, ये लग रहा है, ये देख सकते हैं आप लोग। और ये एक फेसिया हमने बनाकर तैयार कर दिया है और यहाँ पे हमारे जो फैब्रिकेटर हैं वो फ्रेमिंग वर्क का काम कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, एक इस साइड और एक दूसरी साइड, और यहाँ पे कटिंग का काम भी साथ में चला हुआ है। तो हम ये फेसिया फ्रेम जो है वो हम यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं। ये जो सेट बनाया जा रहा है इसके लिए हम इंस्टॉल करने वाले हैं इन फेसिया फ्रेम को। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, अब हम यहाँ पे फेसिया झालर जो है इंस्टॉल कर रहे हैं। तो देख सकते हैं हम लोगों ने ये फ्रेम जो बनाया था, हेलो जय भाभी। दोस्तों देख सकते हैं हमने यहाँ पे फेसिया झालर जो है वो लगा दी है दोनों साइड की। अब हमारा यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, दोनों साइड झालर लगाने का जो काम है वो लगा हुआ है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे शीट इंस्टॉल करने वाले हैं। और ये झालर जो है देख सकते हैं आप लोग 6 इंच की लगाई गई है और रेड कलर का झालर का रंग है। और ये देख सकते हैं, अभी आपको मैं यहाँ पे जो दिखाऊँगा वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ग्रीन कलर की सीट इंस्टॉल की जा रही है
और ये झालर जो लगाई गई है ये देख सकते हैं आप लोग। और दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने जो पोल लगाए थे वो 2x2 की पाइप के लगाए थे। गैल्वेनाइज पाइप है हमारी अपोलो कंपनी की, थिकनेस 2 mm, और इसके ऊपर हमने दासा दिया था, ये देख सकते हैं 1.5x1.5 का। और दोनों साइड को जो फेसिए लगाए गए हैं, अब हम यहाँ पे चद्दर लगाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों।